हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 26 जो कि 2 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे पत्र लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। जिस बात को किसी कारणवश हम कह नहीं पाते उसे हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से कह देते हैं। पत्रों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है औपचारिक पत्र जो अक्सर हम किसी ऑफिसर को लिखते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र जो हम अपने किसी रिश्तेदार को, शुभचिंतक को या परिवारजन को लिखते हैं। ठीक है, आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम औपचारिक पत्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें कौन कौन सी हैं। पहला, औपचारिक पत्र कुछ नियमों में बंधे हुए होते हैं और हमें इन पत्रों को इन नियमों के दायरे में रहकर ही लिखना होता है। ठीक है, इनकी भाषा सटीक होनी चाहिए और इसमें फालतू बातें बिल्कुल भी, यानी फालतू अनावश्यक बातें बिल्कुल भी नहीं लिखनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए और पत्र का शुरुआत और उसका अंत प्रभावशाली तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और जब अगर आप कक्षा में हैं, मतलब जब आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, तब आप क्या करेंगे कि स्थान के नाम पर अपने नाम की जगह पे आप का, खा, गा इस तरह की चीज़ लिखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एग्जामिनर को ये पता चले कि ये किस बच्चे का आंसर शीट है। ठीक है, पत्र को हम कोशिश करनी चाहिए कि एक ही पेज में हम पूरा लेटर लिख लें, जिससे कि उसकी कॉन्टिन्यूटी यानी तारतम्यता बनी रहे। और जब हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे होते हैं तब हम अपना नाम, अपनी क्लास और डेट ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, अब नीचे हमें एक पत्र दे रखा है, औपचारिक पत्र का एक उदाहरण है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। शुरू हम कैसे करते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य, सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2, शकरपुर, दिल्ली। दिनांक है 2 नवंबर 2021। अब ये पत्र हम लिख क्यों रहे हैं। देखो, पत्र किसके लिए लिखा गया है। प्रधानाचार्य के लिए लिखा गया है। विषय क्या है। कक्षा में सैनिटाइज़र उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी हम चाहते हैं कि हमारी क्लास में सैनिटाइज़र उपलब्ध हो, तो हम प्रिंसिपल मैम से ये कह रहे हैं कि वो ऐसा करवा दें, इसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे महोदया, निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। कोरोना के कारण काफ़ी समय से हमारा विद्यालय बंद था। अब जबकि विद्यालय खुल रहे हैं, ऐसे में सबको कोविड सुरक्षा के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। हमने कोरोना काल में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा है और इसके लिए सैनिटाइज़र का भी बहुत उपयोग किया है। चूँकि कक्षा में सभी बच्चे अपना खुद का सैनिटाइज़र ला पाने में असमर्थ हैं, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कक्षा में सैनिटाइज़र की एक बॉटल रखवाने की कृपा करें, जिससे सभी बच्चे अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। तो यहाँ पे हमने देखा, पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हम कौन हैं। ठीक है, और फिर हमने ये भी लिखा कि हम ये जो लेटर है किस लिए लिख रहे हैं, कि हमारी कक्षा में सैनिटाइज़र नहीं है और बच्चे सैनिटाइज़र नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी क्लास में सैनिटाइज़र की एक बॉटल रखवा दें। और लास्ट में फिर हम बताएंगे कि हम कौन हैं। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अन्वी, कक्षा 8, 8वीं बी। ठीक है, तो ये तो था एक फॉर्मेट कि हम कैसे लिखते हैं औपचारिक पत्र। अब नीचे हमें 2 पत्र लिखने हैं। कौन कौन से। पहला पत्र है कि नगर निगम के सफाई अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी हम सफाई कर्मचारी को एक पत्र लिखेंगे और इसमें उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मोहल्ले में जो गंदगी फैली हुई है उसकी वो सफाई करवाएं। ठीक है, और जो दूसरा पत्र लिखना है उसमें विद्यालय में एक मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने के लिए हमें अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों ही पत्रों को हम लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पत्र हम लिखेंगे कि सेवा में नगर निगम अधिकारी का, खा, गा, नगर। विषय का, खा, नगर की बुरी व्यवस्था सुधारने का अनुरोध। तो यहाँ पे हो रखा है कि हम जिस नगर में रह रहे हैं उसकी व्यवस्था थोड़ी ख़राब है, हम चाहते हैं कि वो सुधार दी जाए। तो महोदय, सविनय निवेदन
है मैं श्रीमान का ध्यान का खा नगर की बुरी व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हाल ही में बाढ़ का पानी उतरने के बाद नगर में हर जगह नालियों की गंदगी फैल गई है। यहाँ पे की जगह आप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। नगर निगम से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करवाएं तथा उचित सफाई की व्यवस्था करवाएं। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। का खा गा दिनांक 2/11/2021। तो ये तो था पहला पत्र जो हमने लिखा है नगर निगम के अधिकारी को अपने मोहल्ले में सफाई कराने के लिए। अब दूसरा हम पत्र लिखेंगे हमारी प्रधानाचार्य जी को, और उसमें हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे विद्यालय में वो एक मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाएं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू ऐसे करेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय विद्यालय नंबर 1, पालम, नई दिल्ली। फिर आप डेट डालेंगे, उसके बाद विषय लिखेंगे विद्यालय में मेडिकल रूम की व्यवस्था कराने के संबंध में। फिर आप लिखेंगे महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं 8वीं A की छात्रा हूँ। खेलते समय अक्सर बच्चों को चोट लग जाती है तथा प्राथमिक उपचार उपलब्ध ना होने के कारण बच्चों को परेशानी होती है। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय में मेडिकल रूम की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रोहित, कक्षा 8वीं A। ठीक है बच्चों, अगर आप जो पत्र लिख रहे हैं वो लड़की हैं तो शिष्य की जगह आ जाएगा शिष्या। ठीक है, और आपका की जगह आ जाएगा आपकी। इन चीज़ों का ध्यान रखें, यहाँ पे लोग गड़बड़ी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।